नीट 2024 फाइनली इसका स्टेट लिस्ट आ गया है त्रिपुरा स्टेट का। नीट 2024 जो अपने नीट के एग्जाम, नीट के स्कैम, सुप्रीम कोर्ट का केस और बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। और साथ में इस चीज़ के लिए भी याद किया जाएगा कि इसमें इतने सारे लोगों ने इतने नंबर इसको गेन किए हैं ना, मतलब 73 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि त्रिपुरा स्टेट का जो एजीएमसी है उसका कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, जैसा कि अभी स्टेट लिस्ट आया हो उस हिसाब से। और 50 सीट्स जो इंक्रीज की गई हैं एजीएमसी में, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिवाइड किया है कि इतने जनरल के लिए, इतना एससी, इतना एसटी, तो उस हिसाब से कट ऑफ क्या बन सकता है एक्सपेक्टेड। अभी जब एग्जैक्ट वो बताएगा भैया कि जो 50 सीट्स इंक्रीज होगी उसमें जनरल कितना होगा, एससी कितना होगा, एसटी कितना होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा ये जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं उसमें से कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसे बन के आएगा। तो फाइनली स्टेट लिस्ट आ गया है, तो वहां से जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया है पेपर, जो अभी इतने सारे बच्चे बचे हैं उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है नीट 2024 के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो एजीएमसी के लिए, अब पहले से मैं बता देता हूं भाई, हम लोगों ने वो जो सारी डेटा है, हम लोगों ने मतलब सौम्यजीत जी ने सारी चीज़ों को देखा है, फिर बताया भैया जो 50 सीट्स बढ़ेगा उस हिसाब से ये हम लोगों ने मान लिया कि जनरल के लिए जो अभी पहले तो सीट्स जनरल के लिए कितनी थी टोटल 40, अभी मैं 20 एक्स्ट्रा करके हम लोग सोच रहे थे कि 60 सीट्स होगी जनरल के लिए। ऐसे ही एससी के लिए हम लोगों ने कुछ बढ़ा लिया और एसटी के लिए बढ़ा लिया, क्योंकि 50 सीट्स एजीएमसी में बढ़ रही हैं। तो नीट 2024 में एजीएमसी में जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 590 से 610। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी के आसपास जाएगा भी। अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या नया डिटेल करके आता है उस हिसाब से बनेगा। तो 590 से 610 के बीच में जनरल का कट ऑफ, अगर इसके बीच में है आपका स्कोर तो आप बढ़िया काउंसलिंग कराइए, आपके चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भैया 540 से 550 ये मिनिमम आपके ऐसे स्कोर होने चाहिए, क्योंकि इस बार आपने देखा है तो ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे बहुत सारे स्टेट लिस्ट में हो गए हैं, और जैसा कि सीट मैट्रिक्स बोलता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक सोचा है, उसमें ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम जो इस बार ईडब्ल्यूएस का होने वाला है ना एजीएमसी में, सेम एससी के लिए होगा, क्योंकि एससी वाले बच्चे ने भी बहुत सारे स्कोर कर रखे हैं भाई। तो एजीएमसी की सीट्स आपको 540 प्लस पे ही मिलने वाले का चांस है। 540 550 के प्लस होने पर ही, मतलब इसके थोड़ा सा आसपास स्कोर आकर रहेगा तभी आपको सीट्स मिलने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में भी इस बार थोड़ा सा जंप है एक हिसाब से, 350 360 के आसपास स्कोर होंगे तभी आपको मिलने का चांस है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ऐसे बोलिए कि और आगे अगर 400 के आसपास आपके स्कोर हैं एसटी कैटेगरी में, तो आपका ज़्यादा सेफ है एजीएमसी। ये एजीएमसी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिम्स, अच्छा रिम्स नहीं, ये है अपने पास निगरिम्स के बारे में। तो निगरिम्स की तो काउंसलिंग वैसे वो अलग से कराते हैं, एससी एसटी का ज़्यादा झमेला नहीं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है ऐसे अलग से। 650 प्लस अगर आपके स्कोर होंगे तभी आपके चांसेस हैं मेरे हिसाब से भैया, ये एक्सपेक्टेड है निगरिम्स में सीट्स मिलने का। जिस हिसाब से बच्चों ने स्कोर गेन किया है ना, 650 प्लस होने पर ही आपके चांसेस हो सकते हैं। इसके आसपास 640 650 अगर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आपकी सीट्स मिलने का चांस रहेगा निगरिम्स के लिए। सेम जो अगली सीट्स हैं अपने पास रिम्स में तो रिजर्वेशन चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट के कोटा भी लगते हैं, तो जनरल एससी और एसटी, क्योंकि रिम्स में आसाम के भी बच्चे आ सकते हैं, नहीं आसाम के बच्चे नहीं आ सकते, निगरिम्स में जा सकते हैं, निगरिम्स में जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ के कट ऑफ 650 हम लोगों ने बोले, क्योंकि आसाम में भी तो बहुत सारे बच्चों ने स्कोर गेन किया है, इसलिए निगरिम्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि शायद इस बार उसका कट ऑफ 650 प्लस चला जाए। एबव 635 640 के एबव हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रिम्स मिलने के चांस हो सकते हैं। एससी कैटेगरी में 600 से आसपास स्कोर होगा, इसके प्लस में तभी आपको रिम्स मिलने के चांस हो सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में अगर आपके स्कोर 519 से प्लस हैं, इससे एक्स्ट्रा सब में एबव दे रखा है भाई, या इस पे भी चांसेस बन सकते हैं। अगर और लोगों ने वो रिम्स को प्रेफरेंस नहीं दिया तो इस पे भी चांस बन सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा 5-6 बच्चे हैं तो उनको स्कोर मिलने का, वो रिम्स मिलने का चांस है। ये रिम्स हो गया। और भैया लास्ट ईयर के कट ऑफ और इस ईयर के जो कट ऑफ हम लोग बोल रहे हैं ना, उसमें कितने डिफरेंस है। देखिए इस बार जो हम लोग कट ऑफ बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जंप कर रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। 600 कितना बोला है हम लोगों ने, 10 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 550 100 प्लस हो गया समझ लीजिए। और एससी कैटेगरी में भी सेम तरीके का कट ऑफ हो सकता है। तो लास्ट ईयर जो 2023 के कट ऑफ थे और इस बार के कट ऑफ थे उसमें बहुत डिफरेंस हो गए। तो कुछ जानकारी ये जो कट ऑफ के बारे में है वो आपको सौम्यजीत जी भी दे देंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों के हिसाब से है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है, या डाउट क्या मतलब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलती हैं कि एजीएमसी में क्या क्या सीट्स हैं और कैसी क्या नया सीट मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको कोई डिटेल मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई। हम लोगों ने जैसा सोचा है कि पहले तो जो टोटल सीट्स थी स्टेट के लिए वो 96 थी और सब बाहर के लिए थी।
अभी ऐसा है कि 50 सीट्स बढ़ेंगी, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि जनरल के लिए कितना बढ़ेगा, एससी के लिए कितना बढ़ेगा, एसटी के लिए कितना बढ़ेगा। तो एक बार बच्चों को ये क्लियर कर देना स्वामी जी कि आपने ये कैसे डिसाइड किया है कि जनरल का ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कट ऑफ एजीएमसी के लिए ऐसे रहेंगे। मोस्टली एजीएमसी के लिए ज़्यादा ध्यान से हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि रिम्स और निगरिम्स की सीट्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि, और जैसे निगरिम्स की सीट्स तो आसाम के बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ के बच्चे वहाँ पर भी स्कोर उन्होंने गेन किया है तो कैसा कट ऑफ जाएगा। और रिम्स अभी वहाँ पर दो चीज़ों का प्रॉब्लम है, एक तो लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पर इस सिचुएशन का प्रॉब्लम की वजह से, और देखा जाएगा कि वहाँ पे कट ऑफ कैसा चलता है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेड बोला। तो स्वामीजी जी आपको बताएंगे भाई कैसे उन्होंने ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनाया है, सारी स्टेट लिस्ट के बारे में, सारे बच्चों का स्कोर देख करके, जनरल, एससी, एसटी सबको काउंट करके उस हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया। तो वो बता दीजिएगा भाई बच्चों को कि ये कैसे कट ऑफ आपने डिसाइड किया। पहले तो एजीएमसी में जो है जनरल कैंडिडेट वाले जो लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो पहले तो हमारे स्टेट में जनरल में 40 सीट्स थे, लेकिन अभी जनरल कैंडिडेट के लिए जो नया जो सीट इंक्रीज़ हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 50 सीट इंक्रीज़ हुआ है, तो लगभग 20 सीट के आसपास मेरे हिसाब से आना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन उसमें से भी अभी भी मतलब ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जब जिस दिन डीएमई ने सीट मैट्रिक्स देगा उस दिन ही क्लैरिफाई होगा कि जनरल के लिए कितने सीट आया है इस बार। तो अगर मैं जनरल के लिए 60 सीट मान के चलता हूँ, मतलब पहले का 40 और अभी का 20, तो लगभग इस हिसाब से 594 इसके आसपास आके रुकता है काउंट करके। और इस काउंटिंग में मैंने जो लोग उसमें एससी ईडब्ल्यूएस थे उन लोगों को भी मैंने काउंट किया है। और पहले मैंने ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए मैंने सोचा कि 661 या 669 तक जो लोग हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग में चले जाएंगे। उसके बाद से स्टेट से के सीट लेना स्टार्ट होगा। उसके बाद से 5-6 लोगों को मैंने निगरिम्स के लिए भी छोड़ा है। उसके बाद जो लोग इधर एससी और ईडब्ल्यूएस है उन लोगों को भी मैंने छोड़ा है, क्योंकि एससी सीट जो है पहले के जो 600 के ऊपर जो एससी लोग हैं वो तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए जाएंगे या रिम्स के सीट लेंगे। एसटी भी एक है 600 के ऊपर, तो लोग तो स्टेट का सीट नहीं लेगा। तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि जनरल के जो 60 सीट हैं वो आके रुकता है करीब करीब 594 के आसपास। तो ये बिल्कुल भी अभी भी ये गारंटी नहीं कि इसमें ही रुकेगा या इससे कम नहीं आएगा या इससे इसमें ही आके रुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी कितना सीट है हमारे पास वो क्लियर नहीं है। उसके बाद सेम ही उसी तरीके का एक कैलकुलेशन मैंने किया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी। मैंने देखा कि 600 के ऊपर लगभग 2 या 3 ही ईडब्ल्यूएस है, 650 के ऊपर एक है शायद, और इधर 627 के पे एक है, और भी है 600 के ऊपर और 2-3, लेकिन और बाकी का जो है 590 के ऊपर 6 या 7 लोग ही हैं ईडब्ल्यूएस। उसके नीचे मैंने देखा है कि 10 लोगों को अगर हमारे स्टेट में जो एजीएमसी में ईडब्ल्यूएस का सीट है वो मिलता है। उसके बाद रिम्स के 11 सीट फिर आएंगे, और ये ईडब्ल्यूएस के वाले में जो सीट है ना, ये एजीएमसी और रिम्स मिला के 10 और 21, क्योंकि मणिपुर में इतना रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ है और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है नहीं, तो चांसेस है कि मणिपुर से भी जो 11 रिम्स के लिए सीट है वो भी हमारे स्टेट के लिए ही चले जाए। और हमारे स्टेट में तो 10 सीट हैं, टोटल 21 जो सीट हैं उससे काउंट करके हम देखते हैं कि लगभग 538 के आसपास आके रुकता है ईडब्ल्यूएस। तो 540 के ऊपर 550 के आसपास आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो एससी कैंडिडेट वाले हैं, एससी कैंडिडेट के लिए मैंने देखा है कि सेम ही रूल मैंने लगाया है। 600 के ऊपर भी 3-4 लोग हैं, उसमें से मैंने देखा कि रिम्स के लिए भी मैंने छोड़ा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के भी मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने काउंट करके देखा कि लगभग 537 के आसपास आके रुकता है ये एससी के सीट, या और भी सीट इंक्रीज होता है। तो मतलब ये सीट इंक्रीज मैंने पकड़ा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट इंक्रीज नहीं। भाई ईडब्ल्यूएस के लिए सीट इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल से रिकमेंड आना जरूरी होता है, स्टेट वाले ऐसे मतलब खींच के ईडब्ल्यूएस का सीट इंक्रीज नहीं कर सकता है। लेकिन एससी का सीट जो है अगर 50 सीट इंक्रीज होगा तो एससी का लगभग 7 या 8 सीट तो आएगा, उसी को मानते हुए मैंने ये दिया है इधर। और एसटी ने मैंने सोचा कि 10 से 12 सीट तो इंक्रीज हो सकता है अगर 50 सीट इंक्रीज हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करके मैंने देखा कि एसटी का जो है 348 के आसपास आके रुकता है, मतलब 350 से ऊपर आने या 360 के आसपास होने में चांसेस आपका ज़्यादा है। ऐसे एससी में भी 550 के आसपास आने में चांसेस आपका ज़्यादा है। और फिर निगरिम्स में पहले फर्स्ट राउंड में अगर 661 तक अगर चले जाते हैं तो निगरिम्स में 4, 5 या 6 लोग आ जाएंगे, क्योंकि
आशा में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हुआ है। इस बार त्रिपुरा के स्टेट में लोगों का मिलने का चांसेस थोड़ा सा कम है, तो मैंने फिर भी 5-6 लोगों को मैंने सोचा कि मिल जाएगा, तो उस हिसाब से 650 के ऊपर जो है वो लोग चांस ले सकते हैं। और ऐसे भी निग्रीज में जो है, निग्रीज में काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग होने वाला है वो 28 अगस्त को होने वाले हैं भाई, और दे दिया है, और उसका जो काट ऑफ है वो 641 प्लस है। और रिम्स में भी वही बात, और जनरल वाले जाना नहीं चाहते बहुत लोग, अगर पहले के लोग चले जाएं हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा होगा, उसमें 355 के ऊपर 635 के ऊपर वाले जो लोग हैं वो देख सकते हैं भाई। और एससी के लिए भी ये लोग जाना ज़रूरी है, अगर आप चले जाएंगे बाहर तो स्टेट के लिए बहुत नीचे तक आ जाएगा काट ऑफ। एसटी के लिए ये देख सकते हैं 519 देन। और ये तो पिछले साल के काट ऑफ था, ये बहुत जंप हुआ है इस बार काट ऑफ में, तो इस बेसिस में ही मैंने काट ऑफ डिसाइड किया है। तो चलिए, तो देखो भाई, पूरा का पूरा जैसा हिस्ट्री था बता दिया इन्होंने। और लास्ट ईयर के तो कट ऑफ काफ़ी कम थे, इस बार के कट ऑफ थोड़े बढ़ने के चांसेस, थोड़े क्या मतलब लगभग 100 नंबर आसपास बढ़ जाएंगे कट ऑफ। जो बच्चे नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं तब भी आपके लिए कंपटीशन जो है काफ़ी टाइट होने वाले हैं। आपको जान लगा करके अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप कंपटीशन एग्जाम अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो जान लगा कर पढ़िए, बहुत अच्छे से सीरियसली टेस्ट दीजिए, क्वालिटी के क्वेश्चंस करिए, और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों से पढ़ने से बचिए, क्योंकि एनसीईआरटी चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे उतना ज़्यादा आपका गेन होगा, टाइम सेविंग रहेगा और सारे सब्जेक्ट को आप कवर अप कर पाएंगे। तो आप अपनी जान लगाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ पर अगर आपको बायो में दिक्कत है तो आप समझिए जिससे बात कर सकते हैं, कमेंट में इनसे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता देंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।